भाई वो पीछे की मेहनत जो है ना वो बहुत लंबी कहानी है। मतलब ये 3-4 घंटा तो मैं एक छोटे से किसी काम के लिए बोल रहा हूँ। कोई कोई गाने 6-6 महीना भी चलते हैं, 5-5 महीना भी चलते हैं। हाँ, तो म्यूज़िक मेकिंग जो है वो एक प्रोसेस है। वो एक मतलब जिस तरह से आप मिट्टी में कुछ बीज डालते हैं, फिर वो धीरे 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 उसका पौधा निकल के बाहर आके पेड़ बनता है, फिर फल लगते हैं, फिर लोग देखते हैं कि यार इस पेड़ पे फल लगा है। तो म्यूज़िक मेकिंग भी वैसा ही प्रोसेस है। तो बेसिकली जिस फिल्म की मैं बात कर रहा था वो हमने लास्ट ईयर शुरू की थी, 1 साल हो जाएगा उसको पूरा अभी, और 1 साल से 3 गाने बन रहे हैं, 3 से 4 गाने 1 साल का टाइम। क्योंकि समटाइम इट हैपन्स कि हम कुछ कर रहे हैं, समटाइम डायरेक्टर कहीं बिजी है, या समटाइम हम लोग कहीं बिजी हैं, फिर वो जो टीम है वो बिजी है। सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक जगह इकट्ठा करना, मतलब इट्स अ वेरी बिग टीम वर्क। बहुत बड़ी टीम पीछे होती है, बहुत बड़ा टास्क होता है। हमारा काम एज ए कंपोजर्स गाना कंपोज करके ख़त्म नहीं हो जाता। हमने धुन बना दी, उसके बाद हमारा असल काम शुरू होता है। मतलब ये वैसी वाली बात है, बच्चा पैदा किया, उसको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, शादी करी, फिर उसका हाँ शादी करके वो चला गया, फिर वो लेकिन जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई है। जिम्मेदारी तब तक है कि जब तक गाना रिलीज़ होने के बाद में वर्डिक्ट ऑडियंस का आता है कि अच्छा लगा या बुरा। ऑडियंस के पास 2 ही वर्ड है, बहुत बेकार है या क्या बात है यार, बस। उसके 6 महीने की पीछे की आपकी मेहनत पे ये 2 अल्फाजों पे आपका फैसला होगा। चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कोई भी एंटरटेनमेंट फील्ड से कोई भी काम हो। तो ये हम बात कर रहे थे, आपने सवाल निकाला बहुत बढ़िया। आप बहुत इम्प्रॉम्प्टू सवाल था आपका ये। आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं 1 लाइन में, तो एज ए कंपोज़र हम लोग गाना कंपोज करते हैं, यानी कि धुन बनाते हैं। उसके बाद हम राइटर को लेकर आते हैं ऑन बोर्ड, या समटाइम राइटर हमें लाइंस देता है, हम उसको धुन में कन्वर्ट करते हैं। समटाइम्स हम धुन बनाते हैं, राइटर उसे शब्दों में कन्वर्ट करता है। राइटर के साथ एक बहुत बड़ी जंग चलती है कि ये अच्छा है, ये ख़राब है, कुछ नया लाओ, कुछ अच्छा लाओ, कुछ अनोखा लाओ। वो ख़त्म होती है, उसके बाद हम साउंड पे गाने को लेके जाते हैं, जिसे हम बीट और ग्रूव बोलते हैं, जिस पे लोग आप डांस करते हो, या इमोशनल होते हो, या दिल टूटता है, या मोहब्बत फील होती है। हर तरह का साउंड अलग अलग वो गाने पे डिपेंड होता है कि हम कैसा गाना कर रहे हैं। पार्टी सॉन्ग कर रहे हैं तो वैसा साउंड होगा, इमोशनल कर रहे हैं तो वैसा साउंड होगा। वो साउंड आने के बाद में फिर अप्रूवल्स के लिए गाना जाना शुरू होता है। डायरेक्टर की अप्रूवल, प्रोड्यूसर्स की अप्रूवल, यहाँ से अप्रूवल, वहाँ से अप्रूवल, फिर गाना ख़त्म हो गया साउंड वाइज। उसके बाद फिर सिंगर्स की जंग शुरू होती है कि कौन गाएगा। फिर 3 से 4 आवाज़ों के टेस्ट होते हैं कि ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है। कई बार हम बहुत बड़े बड़े सिंगर्स को भी गवा कर नहीं ला पाते, क्योंकि वो कई बार फिल्म के वाइब से मैच नहीं हो रहा होता है। उसके सिंगर्स के बाद फिर एक लास्ट की हमारी चीज़ बचती है, जिसे बोलते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग। मिक्सिंग मास्टरिंग मतलब आपने बिरयानी बनाई है, अब उसका स्वाद बराबर है कि नहीं, नमक तेज़ तो नहीं हो गया, मिर्ची तो तेज़ नहीं हो गई, बिरयानी का गोश्त गला है कि नहीं, उसे मिक्सिंग। तो वो जो मैंने कहा था ना बहुत लंबी, ये भी बहुत छोटी बता रहे हैं। ये कहानी बोलने जाऊंगा तो आपका डेटा ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही मेहनत लगी है और फाइनली बहुत अच्छा गाना बन के बाहर आया है। लोग पसंद कर रहे हैं, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे कमेंट्स हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। बाकी अंजलि पांडे करेक्ट मुझे लगा मैंने सरनेम गलत बोल दिया। मुझे लगा सरनेम गलत बोल दिया मैंने। हाँ, तो अंजलि पांडे हमारे साथ इस वीडियो में फीचर हुई हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। अंजलि, हम बोलते रहेंगे, माइक पकड़ो, बात करो आप। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले तो इतने अच्छे एक्सपीरियंस, लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत मज़ेदार होता है। तो मुझे बहुत मज़ा आया, और पर्सनली भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे इनके गाने हमेशा से। और जो ईद का गाना है हमारा, वो तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। जब मैंने सुना था मैंने बोला आई हैव टू डू इट। बहुत ही अमेजिंग गाना है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। और वीडियो हमने बहुत सारे चैलेंजेस के साथ शूट किया था, वहाँ पर गर्मी में डांस करके। हमने जयपुर में शूट किया था हमने। तो आई थिंक 40 डिग्रीज था, 40 डिग्री में इन लोगों ने जितने कपड़े पहने थे वो सब भीग चुके थे, फिर भी हम नाचते रहे। हमने बोला नहीं, हम ईद है तो हाँ। तो उसकी जो ब्राइटनेस थी हमने उसे ज़िंदा रखा था, और बहुत मज़ा आया गाना करके। गाने को बस आप लोगों का प्यार, मतलब ऑडियंस के प्यार के बिना कोई भी आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट बना लो, कितना भी बड़ा गाना बना लो, पर विदाउट ऑडियंस आप कुछ भी नहीं है। मैं यही बोलूँगी कि जैसे ये बोल रहे थे कि म्यूज़िक बनाने के पीछे एक अपनी जर्नी होती है, वैसे ही वीडियो शूटिंग के पीछे भी एक अपनी जर्नी होती है। तो मैं उस पार्ट में इनसे जुड़ी थी, और उस पार्ट में मतलब जितनी मेहनत वहाँ पर थी, क्योंकि क्लाइमेट बहुत बड़ा चैलेंज था। और सबसे बड़ी चैलेंज जो थी इन लोगों के लिए ख़ास तौर से, आई थिंक रमज़ान चल रहे थे, रोज़ा चल रहा था, और उसमें भी एक दिन पहले पूरी प्रैक्टिस हो रही थी,
और उसके बाद अगले दिन शूट था, इतनी गर्मी थी, उसके बावजूद इतनी एनर्जी के साथ में किया है, इतना ब्राइट लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है गाना। तो मुझे बहुत मज़ा आया करके। और गाना जो ऑडियो है वो बहुत ही अच्छा है। मैं इनसे कह रही थी, जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल वो फिल्मी वाइब है और वो एक ईद की वाइब है जो सबको सुनकर मज़ा आएगा, स्पेशली ईद जैसे मौके पे। हाँ, तो बहुत मज़ा आया मुझे। कागज़ 2 पूरी फिल्म हम लोगों ने करी है। मडगांव एक्सप्रेस, कागज़ 2, दीज आर आर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो अभी आने वाले हैं इसी साल। उसके अलावा 1-2 फिल्में और हैं। सतीश कौशिक साहब का प्रोडक्शन है ये कागज़ 2। उसके पहले हम लोगों ने पॉपकॉर्न सतीश सर के साथ करी एज एन एक्टर, एज ए कंपोज़र, फराद भाई के साथ, फराद सामजी, जिनके किसी का भाई किसी की जान अभी रिलीज़ हुई है। और मडगांव एक्सप्रेस है, कुणाल खेमू इज़ अ डायरेक्टर, अच्छी स्टार कास्ट है, बहुत बढ़िया गाने शूट हुए हैं, एक्सेल की पिक्चर है। और हम बात करने जाएंगे तो शब्द कम पड़ेंगे। बस उतना ही है कि सब लोगों को ये लगता था कि हम इनफैक्ट मुझे तो बहुत जब मैं जुड़ा उनसे और जब काम करना शुरू किया तो ही वॉज सो फुल ऑफ लाइफ एंड सो एनर्जेटिक एंड सो इंथुजियास्टिक ऑल द टाइम। हमेशा यार अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये फिल्म ख़त्म करेंगे तो अभी वो फिल्म शुरू करेंगे, अभी एक बच्चन साहब के साथ मेरी स्क्रिप्टिंग चालू है, वो करना है। तो मुझे था, मैंने कहा यार ये मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था मतलब। और ये अनफॉर्चुनेट ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं। ज़िंदगी का सच यही है कि जो आया है उसे जाना है। तो कमाल एक्सपीरियंस था और हमेशा उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और लॉस के बारे में तो बात कर ही नहीं जा सकती कि कितना बड़ा लॉस है। पूरी कंट्री को बहुत कुछ दे कर गए हैं, बहुत उन्होंने इतना दिया है पूरी कंट्री को, मतलब अपने टैलेंट के थ्रू, अपनी कला के थ्रू के जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। बस यही है कि उनके, जैसा कि शारिब ने कहा, कि उनके परिवार का सोचकर थोड़ा सा एकदम से मन विचलित हो जाता है और जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। बेटी बहुत प्यारी है, छोटी सी बेटी है, मैं मिला हूँ बच्ची को और सबको, क्योंकि काफ़ी मिलना जुलना था और काफ़ी आना जाना था। थोड़ा माहौल चेंज कर रहा हूँ मैं। सतीश जी, मतलब हमने उनकी हमेशा कॉमेडी, हाँ, ही वॉज किंग ऑफ कॉमेडी, पर वो हमारी बातों पे बहुत हंसते थे। ही यूज्ड टू लाफ लाइक एनीथिंग, मतलब कुछ इंसिडेंट, कुछ किस्से, क्योंकि वी ऑल्सो कम फ्रॉम स्मॉल टाउन। तो जयपुर की कुछ बातें या कैसे हम लोग का स्ट्रगल या कैसे चीज़ें, तो कुछ इंसिडेंट ऐसे थे कि जो बार बार बोलते थे, अरे यार तू वो वाला सुना ना मेरे को, तेरा वो वाला किस्सा सुना ना। तो मतलब काम के साथ साथ एक बोलेंगे ना, एक बड़ा एक ऐसी पर्सनालिटी के जिसको आप एक मेंटोर बोल सकते हो, कि काम भी कर रहे हैं साथ में और उनका तजुर्बा जो वो हमें दे रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ लेसन। तो ऐसे लोगों के साथ में काम करना मतलब अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो वी आर लकी दैट वी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद बहुत कम टाइम में ब्यूटीफुल सोल्स। उनके लास्ट के 2-3 महीने, 4 महीने मैक्सिमम, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ूँ मैं तो लास्ट का तो 4 महीने का पीरियड था जाने के, वो हमारे साथ गुजरा है, बहुत ज़्यादा गुजरा है। 27 दिन एक ही शहर में एक साथ हमने गुजारे हैं, पॉपकॉर्न शूट कर रहे थे। उसके बाद फिर कागज़ का काम तभी शुरू हो गया था। मेरी बहन की शादी, फिर मेरी शादी, तो सब चीज़ों में मतलब एक फैमिली की तरह उनका जुड़ना हमारे साथ, एक फैमिली की तरह जुड़ गए थे हम। मतलब जो मिलना था हमारा वो किसी और तरीके से तय था, पर फिर ये जो जर्नी उनके साथ शुरू हुई थी वो एक फैमिली वाली जर्नी। मैं ये बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जो क्लोज लोग हैं, जो भी अपने पिछला अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा कि अनुपम खेर साहब और अनिल कपूर साहब, ये लोग बहुत इमोशनल हो गए थे उस वीडियो पे। तो वो तो मैं समझता हूँ कि वो तो उनसे उनका कनेक्शन है, वो तो आई मीन बहुत सालों का एसोसिएशन है। अनिल कपूर साहब और अनुपम खेर साहब, कितना पुराना, रूपी रानी छोरों का राजा कब एज डायरेक्टर उन्होंने फिल्म की। तो जो उनकी फीलिंग थी वो तो बयान करने के अल्फाज ही नहीं है। बट मुझे 4 महीनों में ऐसा कनेक्शन हो गया था कि मतलब मैं सतीश जी को कभी भी फ़ोन लगा के कि सर वो ऐसी बात, सर मुझे ये पूछना है आपसे, सर मुझे आपसे ये पूछना है। अरे यार तो तू एक काम कर, चल तू ऑफिस आ जा, अभी तो मैं एक मीटिंग में हूँ। मतलब पर्सनल बातों के, सवालों के जवाब जो मन में उठ रहे हैं कि सर अभी ऐसा हो गया, अभी ये पिक्चर में सर ऐसा हो रहा था, तो अभी ऐसा दिमाग ऐसा हो रहा है मेरा, तो सर आप मुझे गाइड करो, मुझे क्या करना चाहिए। तो मतलब ऐसा सा रिश्ता बन गया था। एंड जब ये हुआ तो बहुत अगेन द सेम थिंग, जो आया है उसे जाना है। बस अल्लाह, ईश्वर, भगवान सबको लंबी उम्र दे और इतनी ज़िंदगी दे कि वो अपने फैमिलीज़ के जो काम पेंडिंग है वो कर पाएँ, अपने बच्चों को अच्छे से तरबियत दे पाएँ, उन्हें बड़ा देख पाएँ, उनकी शादियाँ देख पाएँ,
उतनी उम्र और की मतलब दुआ। वो भी सफिशिएंट नहीं होता, मतलब we humans are we humans we are like that, we are never happy. 100 साल की ज़िंदगी मिली और यार टांग नहीं चल रही है, अभी ये काम रह गया। हाँ। झुर्रियाँ आ गई हैं चेहरे पे, अब कितना क्या कर रहा हूँ, कौन से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, कहाँ से बोटॉक्स। वो इंसान की ख्वाहिश है, इंसान को बनाया ऐसा कि उसकी ख्वाहिशें ख़त्म ही नहीं होंगी। तो बस इतना, एक जितनी ज़िंदगी जियो, वही राजेश खन्ना साहब का डायलॉग है ना, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो ये बड़ी ज़िंदगी चाहिए, भले से वो कितनी भी हो। उन्होंने और बड़ी मैं ये ज़िंदगी कहना जी है। चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी ज़िंदगी बड़ी जी है। ज़िंदगी, मतलब एक दौर था मेरे भाई, क्या मैं स्कूल में था, तेरे नाम जब आई थी, कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन जयपुर जैसे शहर से, तो हर गली में एक नहीं आपको 20-20 राधे मिलेंगे। पूरे हिंदुस्तान को वो लुक, पूरे हिंदुस्तान पे ऐसी छाप उस पिक्चर की थी कि हर लड़के को राधे मोहन बनना था। सलमान सर का जो कैरेक्टर है उसके अंदर वैसी हेयर स्टाइल, वैसे ही कपड़े। रेवोल्यूशन लाना हर एक आर्टिस्ट आर्ट की फील्ड में ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो कंपोजर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो सिंगर हो। रेवोल्यूशन, तो वो रेवोल्यूशन लाना जो होता है ना, वो एक ऐसा पुरस्कार है कि जिसके सामने मैं समझता हूँ ऑस्कर भी कम है। रेवोल्यूशन एक ऐसा पुरस्कार है, रेवोल्यूशन लाने की ताकत जिस कलाकार में है ना, तो भाई वो मेरी नज़र में ऑस्कर से बड़ा है। तो उन्होंने वो रेवोल्यूशनरी काम एक बार नहीं कई बार किया है, पूरे हिंदुस्तान को लगा दिया एक ही लाइन पर कि सबको सलमान सर जैसे बाल करने हैं। वो रेवोल्यूशन है। उनके और फिल्में देखो आप, उनका किया हुआ एक्ट देखो, उनकी एक्टिंग, मतलब वो किसको याद नहीं होगा वो कि हाथ कर दिया आपने में कि मेरा वजन ज़्यादा है तो मेरी बात का वजन जो ज़्यादा होगा, वो डायलॉग मतलब कैलेंडर खाना दो। तो भाई मैं आपको फर्स्ट में ये बोल देता था, आपका डेटा ख़त्म हो जाएगा सतीश जी के बारे में बात करने में। तो कमिंग बैक टू आवर सॉन्ग अगेन, सब ने बहुत अच्छे से मिल के इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बनाने में हमारी हेल्प करी। और बाकी की लाइनें अंजलि पांडे फिर से। नो, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से द सेम। ऑल्सो संतोष जी, जिनके थ्रू मैं इतने अच्छे गाने से जुड़ी। और बस अब तो बस यही बोलूँगी, प्लीज़ जिसने नहीं देखा है गाना वो प्लीज़ जाकर देखिए, बहुत ही कमाल का गाना है और बहुत सारा प्यार दीजिए। धनाधन व्यूज़ गाने पे डालिए फटाफट, गाना 100 मिलियन पहुंचना चाहिए अगली ईद तक इंशाल्लाह। व्यूज़ के लिए बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं आजकल दुनिया में, पर हम सिर्फ संगीत ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ आता नहीं करना। तो अच्छे गानों से ही आप तक पहुंचने और आपसे जुड़ने की उम्मीद रख सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आप इस सफ़र में हमारा साथ देंगे। सो प्लीज़ गो एंड चेक। थैंक यू। थैंक यू।